अस्सलाम वालेकुम। हारा हुआ लश्कर मुस्लिम लीग नवाज़ और इसके हम नवा बाय नुसरत जावेद। नवाज शरीफ के नाम से मंसूब मुस्लिम लीग वालों को अभी तक समझ नहीं आ रही कि गुज़श्ता बरस के अप्रैल में इमरान हुकूमत को हटाने के बाद फौरी इंतखाब से गुरेज़ ने उन्हें ढलवान पर धकेल रखा है। इसके बाद अंजाम कोई नहीं रहा, दिखाती गंडी मौजूद नहीं, फ़कत एक गहरी खाई है जिससे बाहर आने से निकलने की अज़ियत और मशक्क़त तवील अरसे तक बर्दाश्त करना होगी। सियासतदान अगर अपनी क़ुव्वत के बारे में पुरअतमाद हो तो इंतखाब से कभी नहीं घबराता। मुस्लिम लीग नून ने वफाक में हुकूमत से चिपके रहने का फ़ैसला कर ही लिया था तो इमरान खान को पंजाब असम्बली की तहलील से रोकने में तवानाई ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी। तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ लाई को मज़कूरा फ़ैसला लेने को माइल कर देती तो इंतखाबी मुहिम का नया मैदान खुल जाता। बेहतर यही था कि अपनी तवानाई को इसमें खेलने के लिए बचा लिया जाता। जुर्रत से नए इंतखाबात का खैर मकदम करने के बजाय मुस्लिम लीग नून ने मगर पंजाब असम्बली की तहलील में रोड़े अटकाना शुरू कर दिए। अपने लगाए गवर्नर से वज़ीर आला को एतमाद का वोट हासिल करने को मजबूर कर दिया। परवेज़ लाई को इस राह पर धकेलते हुए मुस्लिम लीग नून की इकाइयाँ और तजर्बाकार नाबालग ये हकीकत फरामोश कर गए कि मज़कूरा फ़र्जंद गुजरात ने पूरे करने का हुनर 1980 की दहाई से खूब सीख रखा है। जनरल ज़िया ने इस दहाई में अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए सरकारी सरपरस्ती के मोहताज सियासतदानों को बल्दियाती सियासत में मसरूफ़ कर रखा था। दड़े डेरों और बरादरी की बुनियाद पर चौधरी कहलाते ये अफराद ज़िला कौंसलों पर कामल कब्ज़ा जमाने को बेकरार करते रहे। अपने शरीकों को तहरीक अदम एतमाद वगैरह के ज़रिए नीचे दिखाने की कोशिश करते। अपना किला मजबूत रखने का हुनर चौधरी परवेज़ लाई ने इस दिहाई में ही गिरफ्त में ले लिया था। इनका सीखा हुनर 1985 से 1997 तक नवाज शरीफ की बनाई मुस्लिम लीग के बहुत काम आता रहा। चौधरी साहब को बिल्लाहर ये महसूस होना शुरू हुआ कि इनके हुनर को महज इस्तेमाल किया जाता है। इनकी मेहनत से लगाई गेम जब कामयाब होती है तो इक़्तिदार के पास गुलाम हैदर वाई या शहबाज शरीफ के सर पहना दी जाती है। दिल ही दिल में कढ़ते अच्छे दिनों का इंतज़ार करते रहे। बिल्लाहर अक्टूबर 1999 में जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार पर काबिज़ हुए और चौधरी परवेज़ लाई को खुद मुख्तार होने का मुनासिब माहौल मुयस्सर हो गया। बादज़ां वो 2002 से 2007 तक पंजाब के तगड़े वज़ीर आला भी रहे। मज़कूरा हैसियत में उन्होंने अफसरशाही के अलावा रियासत के दीगर इदारों में सरपरस्तों और सहूलतकारों का एक मौसर गिरोह भी जमा कर लिया। इस अमर से चौधरी परवेज़ लाई बखूबी वाक़िफ़ थे कि गवर्नर का हथ मिल जाने के बाद इनसे पंजाब असम्बली से वोट हर सूरत हासिल करना होगा, इससे मुफर मुमकिन नहीं। नीवे रहते हुए अपने बंदे पूरे करने की तगोदो में मसरूफ़ हो गए। दरियासना मुस्लिम लीग नून और इसके हमनवा इस गुमा में मुब्तला हो गए कि तहरीक इंसाफ में शामिल रवायती सियासतदानों की कमा हक तादाद को ये फ़िक्र लाहक है कि वो जिन्हें मुक़्तदर क़ुव्वतें कहा जाता है इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लौटने नहीं देंगे। ऐसे लोगों से रवाबत के बाद अपने तय कर लिया कि पंजाब हुकूमत के 15 से 20 अरकान सूबाई असम्बली परवेज़ लाई से टूट चुके हैं। दिल को खुश रखने वाला ये मंजरनामा तश्कील देते हुए वो ये हकीकत फरमोश कर गए कि वोटों के मोहताज सियासतदान अब लोटा कहलाने से घबराना शुरू हो गए हैं। फौरी इंतखाब ना भी हों तो उन्हें रवां बरस के अक्टूबर के बाद टालना बहुत दुश्वार हो जाएगा। इमरान को दगा देने के बाद सूबाई असम्बली का कोई रुकन नए इंतखाब को फ़कत डेरे और दड़े की बुनियाद पर आसानी से जीत नहीं पाएगा और मुस्लिम लीग नून का टिकट कामयाबी की ज़मानत नहीं। ज़ाती तौर पर ऐसा रुकन जो भी सोच रहा हो फ़िलहाल इमरान खान साहब के बयानिए को
برملا للکانے کی سکت سے محروم ہے۔ چودھری پرویز لائی نے مذکورہ حقیقت پر کامل توجہ مرکوز رکھی۔ ان کے برعکس محلاتی سازشوں پر تکیہ کرنے والے کھلاڑی یہ جان کر مزید پر اعتماد ہو گئے کہ FIA چودھری پرویز لائی کے فرزند کو منی لانڈرنگ کے الزام کے تحت گھیرے میں لانا شروع ہو گئی ہے۔ مونس لائی کی اسپین سے اچانک لندن روانگی نے ان کی خوش گمانیوں کو مزید تقویت پہنچائی۔ سینہ پھلا کر اصرار کرنا شروع ہو گئے کہ چودھری پرویز لائی کے لیے ستہ حیراں یقینی ہوتا تو ان کے فرزند اور سیاسی وارث جند بچانے کو لندن میں قیام پذیر ہونے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ FIA کی اصل اوقات کا تاہم چودھری پرویز لائی کو بخوبی علم ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے ان کا خاندان مقدمہ بازی سے نمبردہ عظما ہونے کے سوڈنگ سے سیکھ چکا ہے۔ قابل وکلا کی مدد سے وہ عدالتوں سے ریلیف حاصل کرنے کے راستے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ بدھ کے روز پنجاب اسمبلی سے جڑے سوالات کی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے چند عزت مآب ججوں نے جو ریمارکس دیے، انہوں نے چودھری پرویز لائی کو جبلی طور پر قائل کر دیا کہ بطور وزیر اعلیٰ انہیں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ہوگا۔ اس ضمن میں اپنی کامیابی یقینی بنانے کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب کے بھرپور خطاب کا بندوبست کیا۔ مذکورہ خطاب کے دوران سابق وزیر اعظم نے جارحانہ انداز میں اپنی ذات اور جماعت کے خلاف مقتدر قوتوں کی لگائی مبینہ ریڈ لائن کو للکارا۔ تحریک انصاف کے ممکنہ باغیوں کو خبردار کرنے کے لیے وہ اندازہ بہت کارگر ثابت ہوا۔ اس کے بعد ٹیلی فون کھڑکنا شروع ہو گئے اور مطلوبہ افراد پنجاب اسمبلی میں اپنی موجودگی یقینی بنانے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ چودھری پرویز لائی کے مخالفین کو غیبی مدد میسر نہ ہوئی، ان کا نیوٹرل ہونا بھی ثابت ہوا اور بالآخر چودھری پرویز لائی نے اپنے بندے گنوا دیے۔ سوال اب یہ اٹھے گا کہ خود کو پنجاب اسمبلی کا اعتماد وزیر اعلیٰ ثابت کرنے کے بعد چودھری پرویز لائی صوبائی اسمبلی کی فوری تحلیل کو رضامند ہوں گے یا نہیں۔ مسلم لیگ نون اور اس کے ہم نواؤں کے لیے اپنی رہی سہی عزت بچانے کے لیے ممکنہ تحلیل پر اصرار کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ وہ ہارا ہوا لشکر بن چکے ہیں، از خود کسی سیاسی پیش قدمی کے قابل نہیں رہے۔